जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपका इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण आपका क्लास लाए हैं, इंग्लिश ग्रामर का। जो हम लाए हैं आपका वर्ब, और पूरा इंग्लिश ग्रामर इसी के चारों ओर घूमते रहता है, कह सकते हैं इसी के इर्द गिर्द। मतलब यदि वॉइस पढ़ना होगा तो भी वहाँ पर देखिएगा वर्ब का बहुत ज़्यादा उपयोग आएगा। जब आपको नरेशन पढ़ना है तो उस समय वर्ब का ज़्यादा उपयोग आएगा। तो आपको इस चीज़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज का यदि वीडियो आप पूरा देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपका जब अभ्यास करवाएंगे तो देखिएगा वो सब आपका वर्ब वॉइस जो है, नरेशन जो है वो सब आपका बनते जाएगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से आपका स्टार्ट करेंगे और फिर एक वीडियो लगा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अलग से। लेकिन अभी बेसिक से सबसे पहले समझिए इज एम आर। इज एम आर इसका उपयोग कहाँ और किसके साथ होगा? तो याद रखना एम का जो उपयोग होता है, याद रखिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट करके अंत में आप इसको लिख भी सकते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग कहाँ होगा? आई के साथ होगा। किसके साथ क्या होगा फिर हम डिटेल में इसका वर्ब के साथ जब आपको बताएंगे तब देखिएगा। फिर आपका याद रखिएगा आर का प्रयोग इज का प्रयोग याद रख लीजिएगा। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। और पर्सन सबसे पहले ये समझ लेना अभी बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ गया है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी होता है, जो कि आपका हिंदी में बात करेंगे तो ये उत्तम पुरुष होता है। याद रखिएगा उत्तम पुरुष होता है। और दूसरा देखेंगे सेकेंड पर्सन यू हो जाता है, जिसमें हिंदी में तुम और आप आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। याद रखना ये सभी चीज़ें। और तीसरा देखेंगे ये दोनों के बाद जो भी बच गया, दुनिया में कुछ भी बच गया, वो आपका याद रख लेना थर्ड पर्सन होगा। शेष जो भी बच गया वो आपका कौन सा होगा? थर्ड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन को हम प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं, प्रथम या अन्य पुरुष कहते हैं। और याद रखना फर्स्ट पर्सन को प्रथम पुरुष नहीं कहते हैं, फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब थर्ड पर्सन में दो चीज़ हो सकता है कि एक वचन हो, बहुवचन हो। तो देखिए एक वचन क्या होगा? जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया वो एक वचन हो गया, ही हो गया एक वचन हो गया, सी हो गया एक वचन हो गया, बॉय हो गया एक वचन हो गया। और इधर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे देखिए दे हो गया आपका, ये बहुवचन हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि कौन सी क्या होगा। तो देखिए इज का प्रयोग कहाँ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। एम का प्रयोग कहाँ होगा? आई जहाँ होगा वहाँ। और आर का प्रयोग जो यहाँ से बच गया वो सब जगह क्या होगा? आर। ऐसे आप याद करिए, दो चीज़ याद रखिए, शेष जो बच गया उसके साथ आर का होगा। अब वाज वेयर की हम बात करेंगे, वाज या वेयर, ध्यान दीजिएगा, वाज या वेयर। तो बताएंगे यहाँ किसके किसके साथ क्या होगा। तो याद रखना इन दोनों के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी जहाँ इज एम लगा वहाँ क्या होगा? आपका हो जाएगा वाज। जहाँ इज एम लगा वहाँ क्या हो जाएगा? आपका वाज। और जहाँ आर लगेगा वहाँ लग जाएगा वेयर। इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखेंगे आपका नंबर छपेगा, क्योंकि वर्ब से ही आपका पूरा नंबर छपेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम देख लेते हैं आपका वाज वेयर। देख लिए ये दोनों समान वर्ब है, दोनों समान क्या है वो हम जब बताएंगे टेंस उस समय देखेंगे। तो आगे हम चलेंगे, विल या शैल का प्रयोग किसके साथ होगा? विल या शैल का देखेंगे। ये दोनों आपका समान वर्ब होता है, ये दोनों आपका क्या? समान वर्ब होता है। तो विल का प्रयोग कहाँ होगा वो देखेंगे, और शैल का कहाँ होगा? तो शैल का देखिएगा सिर्फ याद रखना फर्स्ट पर्सन के साथ, किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा। और उसके बाद जो बच गया सेकेंड थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन, उसके साथ विल का प्रयोग होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब लेकिन दृढ़ निश्चय होगा, जिसे क्या होगा ट्रांसलेशन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अवश्य यह काम करूंगा ना, तो दृढ़ निश्चय होगा तो उल्टा हो जाएगा, जहाँ शैल होगा वहाँ विल हो जाएगा, जहाँ विल होगा वहाँ शैल हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए फिर हैज और हैव, ये दोनों समान वर्ब है, इन दोनों का उपयोग एक ही टेंस में होता है, इसको हम समान वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा? हैज किसके साथ आएगा? हैव किसके साथ आएगा? तो हैज सिर्फ याद रखना इज जहाँ पर आता है, इज कहाँ आया था याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन के साथ क्या होगा? आपका हैज आएगा। शेष जो भी बच गया उसके साथ क्या होगा? हैव आएगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और एक भी चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ बीच से गायब हुआ तो पूरा आपका गायब हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे, वहां से आगे आपको बताएंगे टेंस संबंधित पूरा वर्ब, तो इसको भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए वर्ब का पहला रूप, ठीक है, वर्ब का जो पहला रूप होगा, दूसरा रूप होगा, तीसरा रूप होगा, चौथा रूप होगा और पांचवा रूप होगा। कहां पर किसके साथ क्या प्रयोग होगा ये हम बताएंगे। वर्ब का पहला और पांचवा रूप में अंदर देखिए, यहाँ पर ई या एस या ई एस लगा दें तो वर्ब का पांचवा रूप बन जाता है। यदि आई एन जी लगा देंगे तो चौथा रूप बन जाता है, और ईडी लगा दिया जाए तो दूसरा या तीसरा होता है। लेकिन ये सभी वर्बों के लिए नहीं होता है, जो रेगुलर वर्ब होता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और वर्ब का पहला रूप आपका फ्री होता है, उसमें आपका कुछ नहीं लगा होता है, तो याद रखिएगा इसका। वर्ब किसी भी वर्ब का जो मेन रूप होता है, मूल रूप, उसमें टू आपका लगा होता है, याद रखिएगा, टू लगा होता है, वो मूल रूप होता है, तो उसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे वर्ब वन का प्रयोग कहां पर किसके साथ होगा। तो देखिए वर्ब वन पास्ट इंडेफिनिट, याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा आपका वर्ब वन का उपयोग होगा। और उसी जगह देखिए पास्ट इंडेफिनिट में ही कहेंगे हम क्या आपका वर्ब फाइव का, याद रखिएगा। अब आपको समझना कहां पर है कि कहां पर वर्ब का पांचवा रूप का उपयोग होगा, कहां पर वर्ब का पहला रूप का उपयोग होगा। तो आपको याद रखना है कि थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वहां पर आपको क्या हो जाएगा, वहां पर जो होगा वर्ब का पांचवा रूप प्रयोग होगा। उसके बाद जो भी बच गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, वहां पर क्या होगा आपका, क्या होगा, सॉरी ये प्रेजेंट होता, सॉरी ये दोनों आपका प्रेजेंट था, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा प्रेजेंट था, प्रेजेंट या पास्ट आप लिखा गया प्रेजेंट। तो समझ गए होंगे दोनों को जगह कहां पर किसका प्रयोग करना है। तो उसके बाद देखिएगा और क्या चीज हो सकता है जहां पर वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो याद रखना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे देखिए आपका कैन, कैन का पास्ट रूप कुड, कैन का पास्ट रूप क्या हो जाएगा कुड, मे का पास्ट रूप माइट, देखिए फिर विल या सेल, विल या सेल, और इन दोनों का पास्ट रूप कुड। उसके बाद देखेंगे तो शुड जहां चाहिए का अर्थ में इसका प्रयोग होगा। फिर आउट टू और मस्ट, ये सभी के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। उसके बाद कोई भी टू हो, चाहे इज टू हो, हैज टू हो, हैव टू हो, कोई भी टू हो, वहां पर भी आपका क्या होगा वर्ब का पहला रूप होगा, याद रखना ये सभी चीजें। और इसी का प्रयोग वॉइस में इसका एडवांस बताएंगे, तो देखिएगा यहीं से आपका वॉइस कंप्लीट बनेगा। और वर्ब का दूसरा रूप देखेंगे तो इसका कहीं आपका प्रयोग नहीं है, सिर्फ याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, याद रखिएगा। अब देखेंगे इसके बाद देखेंगे तो कहां पर वर्ब का तीसरा रूप किसके साथ प्रयोग होगा। तो याद रखना है वर्ब का जो तीसरा रूप होगा वो हैज, हैज और हैव एक समान वर्ब होता है, इसका सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है आपका, कहां हैज लगेगा कहां हैव लगेगा, वो आपको पीछे बता चुके हैं। तो आपको फिर आगे देखेंगे हैड अकेले होता है, इसका कोई आपका समान रूप नहीं होता, मतलब जहां हैड होगा वहां कोई भी सब्जेक्ट होगा हैड ही प्रयोग होगा। तो ये सभी के साथ आपको याद रखना वर्ब का तीसरा रूप होता है। उसके बाद देखेंगे तो पैसिव वॉइस में एक स्ट्रक्चर को छोड़ देंगे तो सभी जगह एक क्या होगा तीसरा रूप होगा पैसिव वॉइस में। देखिएगा पूरा आपका ग्रामर जो इंग्लिश होता है इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, चाहे वॉइस पढ़िए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए या आपका फ्रेजर वर्ब पढ़िए, तो देखिएगा ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका देख लिए कहां पर आपका तीसरा रूप लगेगा। तो स्पेशल हम आपको रेगुलर वर्ब जो होता है उसका तो नहीं देंगे वीडियो, क्योंकि उसमें ईडी याद कर लेंगे, लेकिन इरेगुलर वर्ब होता है जिसका दूसरा तीसरा रूप बदलता है। जैसे देखेंगे बाय का देखिए बाइड नहीं हो जाएगा बल्कि क्या होगा बाउट होगा, बाउट। तो इसको हम बताएंगे, इस टाइप का जो भी होगा उसका हम आपको या तो पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे या स्पेशल वीडियो का प्रोवाइड करा देंगे। फिर हम देखेंगे फिर आपका चौथा रूप के लिए दो चीज याद रखना,
चौथा रूप एक प्रेजेंट राइट है कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो कुछ नहीं, इज एम आर, उसके बाद देखेंगे तो वाज वेयर। ये सभी जब भी रहे तो इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होगा। और उसके बाद देखेंगे हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा पास्ट में तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन। ये सभी याद रखना है, ये सभी के साथ आपका चौथा रूप होता है। इसमें पहचान क्या होगा, इन दोनों में अंतर क्या होगा, इसमें देखिएगा अंतिम में आपका सिंस या फॉर लगा रहेगा। सिंस कब होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, मतलब काम कब से स्टार्ट हुआ तो हम सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए, अंतराल दिया रहेगा, जैसे फॉर होगा। जैसे क्या 2 वर्षों से, एक तरह से अंतराल दे दिया 2 वर्षों से तो वहां पर क्या पाएगा, फॉर होगा। लेकिन जैसे जैसा कि जनवरी से तो मतलब पॉइंट दे दिया कि कहां से हुआ, उस जगह सिंस का प्रयोग होगा, इसको याद रख लीजिएगा। और भर पांचवा जो आपको बताएंगे कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और से जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन होगा, वर्ब का पहला रूप होगा। तो ये देखिए स्पेशल वर्ब, इसका स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये जब आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका जब बताएंगे तो यहाँ पर जो भी अभी डाउट हुआ होगा उसका क्लियर करवा देंगे जब हम अभ्यास करवाएंगे इसका प्रश्नों का। अब देखेंगे इसको हम पेशी में कैसे फायदा उठाते हैं कि एक्टिव से पेशी यहाँ से कैसे डालेगा। तो ध्यान देना है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो एक्टिव से पेसिव बदलते वक्त हमारा आएगा इज एम आर, याद कर लेना है। एक्टिव से जब पेसिव बदलेंगे, ये टेबल आप यहाँ बना सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा और पेसिव में क्या होगा। एक्टिव में देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो आपका पेसिव में इज एम या आर, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार निर्भर करेगा। उसके बाद याद रखना है, जैसे देखिएगा ना इसमें कहीं भी इसको पेसिव में बदलना होगा, इस वाला में इसको छोड़ के, तो याद रखना बी ऐड करना, क्या करना, बी ऐड करना। मतलब क्या होगा, कैन, कैन का कोई तो समान होता नहीं है रूप, तो यानी कैन का कैन बी, याद रखेंगे कैन का कैन बी, इस तरह से याद कर लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ याद रखना एक्टिव से जब पेसिव बदलिएगा तो वाज या वेयर आएगा, वाज या वेयर आएगा। उसके बाद तीसरा देखेंगे हैज या हैव या हैड रहे, तो देखिए हैज या हैव एक समान वर्ब होता है और उसके साथ तीसरा रूप है, तो बी का तीसरा रूप लगाना बीन, बी का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। यानी हैज या हैव रहे इसके साथ बीन लगाना, हैड रहे तो भी बीन ऐड हो जाएगा, आपका याद रखना है। और पेसिव वॉइस सभी बताए, एक आज आपका जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वहां को छोड़ के जब सभी पेसिव वॉइस में आपका क्या होगा, एक वर्ब का तीसरा रूप होगा। आगे हम देखेंगे ये एक्टिव में वर्ब का रूप बता रहे हैं, पेसिव में देखेंगे। आगे देखिए बी फोर मतलब इंग लगा होता है, किसके साथ होगा, तो इज एम आर वाज वेयर, ये तो आपको बता चुके हैं। बस कुछ नहीं करना, बी का चौथा रूप बिंग हो जाएगा, मतलब इस सभी में आपका बी का क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा। मतलब क्या, इज आया तो इज का मतलब इज एम आर, तीनों में संभव है, कुछ भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट अनुसार ये होगा, लेकिन हमारा इज बिंग बन जाएगा, एड क्या हो जाएगा, बिंग एड हो जाएगा। फिर वर्ब का पांचवा रूप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहले ही बता चुके हैं इज एम आर ही बदलेगा, मतलब ये पांच में जाएगा तो इज एम और आर ही होगा। तो ये सब्जेक्ट अनुसार तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कि आपको वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं। तो फिर हम देखेंगे यहीं से आपका संबंधित सभी चीजें, तो इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट यहीं से होगा, चाहे आप इसे लिखिए आपका या राइटिंग लिखिए। अगर आप वर्ब समझ में आ रहा है तो आपका देखेंगे ट्रांसलेशन भी स्पेशल जब आपका कुछ ही करवाएंगे, 20 से 25 स्ट्रक्चर पर करवाएंगे और लगभग 50 ट्रांसलेशन करवाएंगे, उसमें से आपका लगभग 5 आपका पूछा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी वीडियो में जरूर देख लीजिएगा जब लाएंगे तब। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं कुछ इसका और एडवांस देख लेते हैं कैसे इसका उपयोग आपका आएगा। तो देखिए इसका उपयोग कैसे आएगा, तो 2-3 उदाहरण पर आपको बदौलत हम समझा देते हैं। फर्स्ट देखिए आपका, फर्स्ट हम लेते हैं आपका उदाहरण, एक क्वेश्चन ले लेते, देखिए he can write, देखिए he can आपका विद देखिए लेटर he can
ए लेटर, ठीक है। विद ए पेन, विद ए पेन, पेन देखिए लिखने का साधन है, इसलिए यहाँ पर विद लगा देते हैं, विद ए पेन है। ही डैश पेन, अब यहाँ पर कौन सा राइट का कौन सा रूप होगा वो चीजें आपको बताना है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, तो वो जब अभ्यास कंप्लीट करवाएंगे तो देखिएगा आपको मजा आएगा। तो देखेंगे आपका राइट तीसरा ऑप्शन दे देते हैं और चौथा देते हैं राइटिंग। तो फटाफट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। एक नंबर क्वेश्चन ये रहा, आपका अभ्यास करवाने का, दो आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे इसका उपयोग होगा। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही कैन डैश ए पेन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसको पहचानिए। ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहचानिए, मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब को पहचानिए। तो केन जैसे आपका ऑक्सिलरी वर्ब केन है, तो याद होगा आपको केन के साथ कौन सा रूप लगता है, तो केन के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है। तो देखेंगे वर्ब का पहला रूप कौन है, ये आपका वर्ब का पहला रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। I dare seen the ताजमहल, द ताजमहल। I seen dash the ताजमहल। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये रहा, हैज, हैव, इज, एम। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें जब वर्ब दे तो पहला काम वर्ब को पहचानने का करेंगे। तो सीन का मतलब कौन सा रूप होता है, तीसरा रूप होता है। अब तीसरा रूप के लिए देखेंगे तो हैज तो हो जाएगा, क्या है आई के साथ हैज लगता है, नहीं लगता है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए हैव के साथ तीसरा रूप लगता है, देखिए लगता है, तो ये चूंकि आई के साथ हैव भी लगता है तो इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे का ऑप्शन को हम गलत करके बता रहे हैं। इज के बाद कौन सा रूप लगता है, तो इज के बाद लगता है चौथा रूप, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ तीसरा रूप, तो ये भी आपका संभव नहीं है। और एम के साथ कौन सा रूप लगता है, चौथा रूप, यहाँ पर है तीसरा रूप, तो ये भी संभव नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देखें आपका कि इसका उपयोग कैसे करना। अब देखिए वॉइस बनाते वक्त इसका उपयोग कैसे होगा, दोनों बता दें, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका पूरा अभ्यास करवाएंगे, लेकिन एक उदाहरण आज बता देते हैं। तो देखते हैं आप क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट लेते आपका, इसको पहले मिटा देते हैं। तो देखिएगा आपका प्रत्येक वीडियो का आपका नहीं सबसे देखिएगा हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे आपको अच्छी तरह से समझा के बताया जाता है इस चैनल पे। तो चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर इस वीडियो को पूरा बने रहते इस चैनल पे, संपूर्ण तैयारी ईमानदारी से करते हैं, तो इस बार आपका 400 से अधिक नंबर पक्का है। और पहले से भी कुछ ज्यादा पढ़े हुए हैं तो आपका 420-30 भी ला सकते हैं। तो हम देखते हैं आपका आगे क्यों क्या बता दें। देखिए हम जैसे आपको बताए थे क्या करना कि इसका वॉइस में कैसे इसका उपयोग होगा। तो देखिए मान लेते हैं आई कैन राइट ए लेटर, आई कैन राइट ए लेटर। आपको देखिए परीक्षा में क्या ऑप्शन मिलेगा, परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन से ही आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ए रहेगा, देखिए आपका ए लेटर कैन राइट, रिटेन हो जाएगा आपका तीसरा रूप, रिटेन बाय मी। तो सब में आपको यही चीज मिलेगा, सब में देखिए आपका यही चीजें मिलेगा, बस चेंजिंग जो कहाँ होगा वो ध्यान देना है आपको। चेंजिंग यही बीच में हो जाएगा, वर्ब में ही चेंजिंग होगा, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, वर्ब से यहाँ बना लीजिएगा। दूसरा मान लेते कैन भी दे दिया, तीसरा में मे दे दिया, चौथा में हैज दे दिया। तो सबसे पहला काम आपको बताए थे, कैन जब होगा एक्टिव में, पैसिव में क्या होगा, कैन बी होगा, पैसिव में क्या होगा, कैन बी। यहाँ तो देखिए आपका कैन के साथ पहला रूप लगता था, ये भी चीज याद ऐसे भी आपको करना ही पड़ेगा। नहीं है तो यहाँ से पहचान लीजिए ना कौन सा रूप है। यहाँ पर देखेंगे पहला रूप है तो मतलब कैन के साथ बी का पहला रूप बी ही लगेगा, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कैन बी में बदलना था। तो ऑप्शन देखिएगा तो आपको ऐसा वर्ब एक ही मिलेगा, याद रखिएगा वर्ब एक ही मिलेगा जो कैन बी में हो। अगर कैन बी में दो वर्ब मिला तो दूसरा चीज ये संभव है, वो क्या करेगा, वर्ब का यहाँ रूप तीसरा लगाए ही नहीं। और जानते पैसिव में तीसरा लगना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिएगा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो वीडियो में देखिएगा आपको यहाँ पर क्या करना, अच्छी तरह से वॉइस आए तो भी सही है, नहीं आए तो भी सही है, आपका नंबर यहाँ से आएगा पूरा का पूरा।
तो ये आज देखिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। यदि कहीं भी आपको डाउट रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब आप अभ्यास करवाएंगे तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक बार इस वीडियो को नोट जरूर कॉपी में कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पढ़ के नहीं। जब वीडियो देखना उस समय स्क्रीनशॉट नहीं करना, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में नोट कीजिएगा। वीडियो देखते दौरान आप नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्क्रीनशॉट सिर्फ करना, नोट बाद में कीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर आपको बताएं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपका अभ्यास हम ऑब्जेक्टिव का देखिए आपका एनसीईआरटी जो बुक है उसका भी तैयारी जारी है। वहां पर भी देखिएगा लेखन संबंधी बताया गया आपका। उसके बाद और भी चीजें बताई कि पार्ट को पूरा आपको पढ़ाया, 3-4 पार्ट है और भी पार्ट पढ़ाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका प्ले लिस्ट हर विषय का बना हुआ। इसी तरह हम बता दे चुके आपको इसे भी लिखना सिखाएंगे, लेकिन उन्हीं के लिए इसे लिखना फायदेमंद होगा, इन्हें लिखना सीख पाएंगे जिनको ट्रांसलेशन करने के लिए आता हो। हम तो आपको ट्रांसलेशन का नंबर दिलवा देंगे, लेकिन इसे का नंबर के लिए आपको ट्रांसलेशन डिटेल में आना चाहिए। उसके लिए इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ, दूसरा तरीका आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, उसको आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन लिखना होगा इसे तो आपको अच्छी तरह से क्या होगा, ट्रांसलेशन आनी चाहिए। लेकिन नहीं भी आता तो 2-3 नंबर के लिए तो हम ऐसे लिखवा देंगे, लेकिन अच्छा नंबर लाना होगा तो इसे अच्छी तरह लिखना होगा। उसके बाद राइटिंग जैसे होगा पत्र लेखन, तो राइटिंग यहाँ पर आपको नंबर जो होगा 5 नंबर का होता है, तो यहाँ पर हम 3 से 3 नंबर लगभग हर एक स्टूडेंट को दिलवा देंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो याद रखना 3 नंबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 5 नंबर लाने के लिए सब्जेक्ट चेंज होगा तो आपको अपना क्या होगा, वहां पर चेंज करना पड़ेगा कुछ। वो अगर कर पड़े सक्षम है तभी आपका 5 में 5 आएगा, नहीं तो आराम से 3 नंबर तो जरूर है ला सकते हैं। फिर देखेंगे एक्सप्लेनेशन करने वाला, जो एक्सप्लेन करने वाला जो क्वेश्चन होता है, एक कविता का होता है, एक कहानी का होता है। तो स्पेशल आपका देखिएगा तो आपका शब्द के माध्यम से बता दिए कौन सा कविता है। तो यदि आप नहीं भी पढ़े ना तो आप वहां से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कविता है। तो उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करना हम बताएंगे, स्पेशल वीडियो लाएंगे एक्सप्लेन करने का। तो वहां से आपका 4 नंबर का जो था 4+4, तो आप आराम से 3+3 ला सकते हैं यदि थोड़ा सा भी पढ़े हुए। नहीं पढ़े इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसी तरह से फिर देखिएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट लघुतरीय प्रश्न, तो वो आपको याद करना होगा। और जो कहानी पढ़े होंगे और ट्रांसलेशन आता होगा तो उनको वो भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सभी चीजें देखें जो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव में आता है। और यहाँ पर ट्रांसलेशन सब्जेक्टिव में देख लीजिएगा आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था जिसको हम कहते हैं 5 नंबर प्रश्न, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या बनाना सबसे बेहतरीन होगा कि ट्रांसलेशन बनाइए। स्पेशल आपका ट्रांसलेशन करवाएंगे तो देखिएगा वहां से आपको एक ही वीडियो में ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे तो आपका एक होगा राइटर। याद रखिएगा राइटर आपका बुक वाला होगा, एक पोएट वाला हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बुक वाला ही दोनों हो। दोनों से एक तो 100% आपका बुक वाला रहेगा, लेकिन एक जो होगा एडवांस होगा, जो आपका जैसे विलियम शेक्सपियर का कोई पूछ दे, या आपका विक्रम सेठ का पूछ दे, खुशवंत सिंह का पूछ दे, विवेकानंद जी का जैसे द कप है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि एक्स्ट्रा लेखक जो है वो अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।